हे कृष्ण, आइए भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। परमात्मा परमपिता पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, तो उनके बारे में बहुत कुछ अनेक कथा हैं, तो उनके बारे में और कुछ आज आइए चर्चा करते हैं। प्रेम और मोह, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम है जिसने प्रेम करते हैं उनके उन्हीं से सुखी होना प्रेम कहते हैं। प्रेम तो उन्हीं को ही कहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं कि उन्हीं के सुखी से हमें सुखी होना है। ये समझ लो कि वो असली प्रेम करता है। ये नहीं कि उसकी खुशी में मेरे खुशी नहीं है, उन्हीं के खुशी में और अपनी खुशी होनी चाहिए अंतर से। बिल्कुल ये समझ लेना। ऐसे जैसे गोपियों ने कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे, अपने घर बार छोड़ के भी आकर के हमेशा कृष्ण के पीछे पीछे कृष्ण के आसपास ही रहते थे, क्योंकि उनके घर पे भी तो काम धंधा होते ही है। फिर भी वो छोड़ करके घर बार छोड़ करके काम धाम छोड़ करके छुप के आ जाते थे, क्योंकि कृष्ण को खुशी मिलती थी, खुशी होती थी कृष्ण को भी, गोपियों को बड़ा अच्छा लगता था। तो उसी तरीका से प्रेम जो है तो उनकी खुशी से, उनके सुख से सुखी होना चाहिए, तभी ये समझ लो कि प्रेम ही है। प्रेम में अपने इच्छा नहीं देखा जाता, अपने इच्छा नहीं देखा जाता प्रेम में। हम जिससे प्रेम करते हैं, भगवान से हो चाहे किसी से प्रेम करते हैं, अपने इच्छा नहीं देखा जाता। भगवान को क्या पसंद है, भगवान की क्या इच्छा है, भगवान के क्या मतलब अच्छा क्या लगता है, उनके बारे में करके भी अपने को उसमें ही खुशी मिलती है। उनके इच्छा से उन्हीं के लिए करके भी अपने को खुशी मिलती है। तो कोई कहता है, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आसपास के लोग, अपने से मिलने वाले लोग कहते हैं कि मैं तेरे को बहुत जानता हूँ, बहुत मतलब मानता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे कहने वाले तो स्वार्थ होता है, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ होता है। प्रेम का अंतर इसी तरीका से है। और मोह क्या होता है? उदाहरण ये मान लीजिए कि एक कोई मीठी चीज पड़ी हुई है, उसके चारों तरफ चींटी उस पे लग जाते हैं। किस तरीका से आपने देखा होगा, तो आप उसको भगाएंगे भी और टूट भी जाए, लेकिन चींटियां नहीं छोड़ते हैं उस चीजें को, उस मिट्टी को ऐसे चिपक जाते हैं, उस पे खाने में टूट पड़ते हैं, उस चीजों को छोड़ते भी नहीं है। उसको भगाओ भी, वो चीजें टूट जाए और वो जो खाने की चीजें बिखर जाए, फिर भी चींटी छोड़ते ही नहीं है। तो मोह इस तरीका से, इसको मोह कहते हैं। तो इसमें क्या है, चिपक जाते हैं ये। इसी तरीका से मोह का अर्थ ये है कि चिपक जाती हैं उसमें चींटियों की जैसे। तो इसी तरीके से प्रेम, मोह और प्रेम का अंतर, ये दोनों चीजें अलग अलग है, इन दोनों का भाव अलग अलग है। तो अपने को ये सब ऐसे करनी चाहिए। भक्त जो है भाव हो तभी भगवान मिलते। भाव से भगवान कहते हैं ना कि प्रेम भाव से भगवान मिलते। भक्त जो है वो भाव से भगवान को पा लेते हैं, भगवान मिल जाते हैं प्रेम भाव से। तो इसी तरीका से एक छोटा सा कथा है कि ब्रज की कथा है। ब्रज की जो कथा होती है तो वो कोई शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा, और किसी में लिखा हुआ वो कोई मायने नहीं रखता। ब्रज की कथा तो बड़ा महिमा होती है। ब्रज की कथा, ब्रज में एक कथा है, कहते हैं जीवन के अंदर, अपने जो जीवन में है, ये एक जरूरी बात है कि जीवन के अंदर अपने कुछ सीखना है
कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, जीवन के अंदर गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे गुरु महाराज हैं, हमेशा उनसे ही मैंने कुछ सीख रहा हूँ और सीखा मैंने उनसे। तो हमेशा सबको हमारे जीवन में गुरु होने चाहिए, सबको हमारे को गुरु बनाना चाहिए। अपने अपने जीवन में अपने अपने धर्म के जो गुरु हैं सब उन्हीं के किसी के शरण में लेना चाहिए, तभी अपन कुछ प्राप्त हो पाएंगे। उनके बगैर कुछ चीजें जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती। कितना भी पढ़ लो, कितना भी सीख लो, असली जो प्राप्ति होती है, असली जो भक्ति प्राप्त हो, जो मिठास होता है, तो वो तो सिर्फ गुरु से ही प्राप्ति हो सकती है। हर किसी को, सभी को हमारे को गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में। सबके जीवन में गुरु होनी चाहिए। सबको हमारे को ढूंढ करके जो प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए, उनसे प्राप्ति होती है जीवन के अंदर। जीवन के अंदर आज कोई कुछ, आज सक्सेस है, आज कुछ अच्छे हैं, आज भक्ति है, तो कोई ना कोई उसका कोई ना कोई गुरु है, तभी ये सब चीजें हमारे को प्राप्त हो सकती है। तो ब्रज की कहानी है। तो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो इसी तरीका से कहने लगे, तो जीवन में गुरु होना चाहिए। तो एक क्या था, एक कम पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, हमेशा भैंस चराने के लिए जाया करता था। तो एक बार भैंस चराते चराते पास में पड़ोस में ऐसे भगवान की कथा चल रहा था। वो कथा चलते चलते उसने देखा भैंस तो चल रहे हैं, यहाँ खड़े होके क्या करूंगा, थोड़ा सा जाकर वहां बैठ करके सुन लेता हूँ। वो सुनने चला गया भगवान की कथा, और वो कथा के अंदर वो कह रहे थे गुरु महाराज कि सबके जीवन में गुरु होना चाहिए, तो गुरु जो कह दे तो वो करनी चाहिए, तो अपने को कुछ प्राप्त होती है। तो वहां पे इन्होंने, वो जो गुरु थे जो कथा कर रहे थे, वो नरसिंह भगवान के भक्त थे, ज्यादा मानते थे नरसिंह भगवान को। तो उन्होंने कह दिए कि वो कथा के बीच में कि हमेशा जब भी आप फ्री हो, जब भी आते जाते समय में हमेशा जपना चाहिए अपने को, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव, ऐसे जपना चाहिए। तो वो जो कम पढ़ा लिखा आदमी, भैंस चराने वाला आदमी व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, तो इसके दिमाग में ये बैठ गया कि मैं भैंस चराते चराते ये जप सकता हूँ तो मेरा भला हो सकता। गुरु महाराज यही कथा के अंदर कह रहे थे। तो वहां से किसने क्या किया, तो कि यही बोल करके गुरु महाराज ने कह दिए कि हमेशा जब भी समय मिले यही जप करके भगवान को याद करनी चाहिए। तो वो सुन करके आया, जैसे आया तो वो जब भी समय मिला जाते जाते रास्ता में भैंस लेकर के जब घर लौटा, तो जाते जाते तो जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जप करते 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 क्या भूल नहीं जाए, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है। जब क्या होता है, कभी किसी को यादाश्त नहीं रहता, वो क्या करता है उसको रटता रहता है ताकि मैं भूल नहीं जाऊं वो शब्द। गुरुजी ने ये कहा था, महाराज ने ये कह दिया कि जपने से भगवान को अपन याद करेंगे तो अपना भला होगा। तो इसने कह दिए थे भगवान ने, तो उसने जब जब के गया था जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव। तो जब चलता हुआ गया तो किसी ने, वो रास्ता में जा रहा था, बोले तू कहाँ जा रहा भाई, कहाँ भैंस लेकर के कहाँ से आ रहा है। तो जैसे वो भैंस की बात आया, और जैसे उसने पूछ लिया, इधर उसने शब्द बोलता हुआ रुक गया, और रुकते ही उसने अब भूल गया। अब जब दोबारा स्टार्ट किया तो वो तो जय नरसिंह की जगह पे तो वो हो गया कि भैंस का सिंह। उसका भैंस का याद आ गया था, किसी ने पूछ लिया तो वो बोलने लग गया कि भैंस का सिंह। ये जपते हुए घर गया। जैसे समय मिला उसको, घर जाकर हाथ पैर धोकर, गुरुजी ने कहा था बड़ी बेचैनी होकर एक जगह जाकर के ध्यान करता हुआ जब भी समय मिलता था तो वो यही बोलता था कि भगवान को याद करते हुए मन में एकदम बिल्कुल इसका अंतर आत्मा से, भाव से एकदम भगवान को याद करता था, लेकिन बोलता था कि भैंस का सिंह। तो एक बार ऐसे करता हुआ हमेशा कई दिन तक करता हुआ रहा। ऊपर एक बार नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा हो रही थी, तो लक्ष्मी जी ने नारायण को कहते हैं कि आपके देखो आजकल क्या भक्त आपके नाम ले करके क्या उल्टा सीधा नाम लेकर के जपते हैं, पता नहीं क्या है आपके नाम लेकर के जपते हैं, कैसे भक्त हैं आपके। तो नारायण कहते हैं कि
देवी वो बड़ा अंतर्जामी है। जपता है भैंस की सिंग, भैंस का सिंग, बट लेकिन वो अंतर से, दृढ़ से, एकदम भाव से मुझे याद कर रहा है, वो बड़ा अंतर्जामी है। बोला अच्छा, वो तो बोल जपता ऐसा है, आप कह रहे हो बड़ा अंतर्जामी है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि चलते हैं आज उनके में, चलते हैं आज इसके परीक्षा लेते। तो नारायण और लक्ष्मी आते हैं वो उस व्यक्ति का परीक्षा लेने में, उस व्यक्ति को। तो जब नीचे आते हैं थोड़े से दूर पे, तो नारायण बोलते हैं कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, आप जाइए, मैं यहीं पेड़ के पास, ये पेड़ की पास छुप जाता हूँ, पेड़ के पीछे। तो लक्ष्मी जी जाकर के उनको हिलाते हैं, वो जप करते हैं कि उठिए, देखो मैं कौन हूँ। वो सुनता ही नहीं है। फिर इसको हिलाते हैं कि जगो, आंखें खोलो, देखो मैं कौन हूँ। जब वो हिलाते हैं, उठ करके एकदम गुस्सा से देखता है, मेरा भंग कर दिए मेरी तपस्या, मैं याद कर रहा था भगवान को। तो ये पूछते हैं आप किसके जप कर रहे हो। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप किसके जप कर रहे हो। वो व्यक्ति बोलता है कि, मतलब ऐसे बोलता है कि कसम का ध्यान कर रहा हूं। कसम का मतलब है कि आपकी परमेश्वर, आपकी पतिदेव, आपकी स्वामी की याद कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोलते, मैंने अभी बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, ये तो अपने आप ही ऐसे बोल रहा है कि मैं कसम का ध्यान कर रहा हूँ। ये तो बड़ा अंतर्जामी। तो फिर उसको ये जब जवाब देते हैं कि वो व्यक्ति बोलता है कि कसम का ध्यान कर रहा हूँ, कि आपके, जब लक्ष्मी जी फिर उनको सवाल करते हैं कि आप जिनके नाम ले रहे हो वो कहाँ है, किधर है, वो कैसे दिखते हैं। बोला मुझे क्या पता, यही कहीं होंगे, मुझे क्या पता, वो यही कहीं होंगे, आप जानो, आप जानते होंगे वो किधर होंगे। तो लक्ष्मी जी फिर भी मतलब सोचती हैं, अरे इसको कैसे पता वो यहीं कहीं होंगे, अरे वाकई में भगवान पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं तो बड़ा अंतर्जामी निकला। ये कह करके भगवान के पास जाते, नारायण के पास, नारायण को जा करके बोलते हैं कि ये आपके भक्त तो बड़ा अंतर्जामी निकला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, और वो इस तरीका से मैंने पूछा, ऐसे उसने जवाब दिया। तो फिर लक्ष्मी जी कहते हैं कि चलिए आप उनका, आपके भक्त को दर्शन देते हैं। तो नारायण को बुला करके लक्ष्मी जी लेकर के उनके पास, व्यक्ति के पास आते हैं, आकर के उनको बोलते हैं ये नारायण स्वयं भगवान है जिनके याद कर रहे हो, और मैं उनके पत्नी लक्ष्मी हूँ, याद करते हैं। और वो भक्त खुश होकर के आनंद से उनके चरणों में पड़ जाता है, प्रभु कह करके उनके भक्तिमय, और ऐसा देख करके उनके चरणों में पड़ते हैं, और भगवान नारायण लक्ष्मी खुश होकर के उनको आशीर्वाद दे करके वहां से निकल जाते। तो ऐसे होता है, ब्रज की जो भक्त होते हैं, ब्रज की जो जगह है, ब्रज की जो महिमा है, वहां की कृपा और वहां की जो प्रेम भाव भक्ति है वहां के जगह की। तो इसी तरीका से प्रेम भाव से, भक्ति से, अंतर से जब हम भगवान को याद करते हैं, भक्ति भाव से, स्मरण से जब हम ये करते हैं, बिल्कुल एकदम उनको सोचते हुए उनके बारे में जब हम याद करते हैं, उनको भाव से, एकदम प्रेम से, भक्ति से, तब भगवान प्राप्त होते हैं। इस तरीके से चाहे आप मुंह में कुछ भी जप लो, कुछ भी नाम ले लो, लेकिन भाव अंदर होना चाहिए, तब वो भगवान मिलते हैं हमें। इसी तरीके से अगले अध्याय में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।